हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ और इस रीडिंग का थीम है आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज अभी आपको क्या बताना चाहते हैं और क्या संदेश है उनका आपके लिए। हो सकता है कुछ भी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पर मतलब कहते हैं ना कि पग पग पर गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है। बहुत कुछ ऐसा होता है कि ड्रीम्स में वो बताना चाहते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हमें बताना चाहते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। तो एक उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो किसी भी तरीके से अपने मैसेज को आप तक पहुंचाएं। ठीक है, तो मतलब वो आप तक क्या पहुंचाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, तो इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो आप इसको कभी भी देख सकते हो। ओके, और ये पिक के कार्ड रीडिंग है। इसमें से आपको एक कार्ड चूज करना है। ठीक है, 2 पायल रखी हुई है, इसमें से एक चूज करना है। नहीं कर पाते हो आप पूरी रीडिंग देखो। ठीक है, इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, ये है पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। पायल नंबर 1 है हायर लर्निंग। पायल नंबर 1 हायर लर्निंग। ओके, एंड पायल नंबर 2 कृष्णा डिवोशन। पायल नंबर 2। आप वीडियो को भी पॉज करके आराम से पायल को सिलेक्ट कर सकते हो, कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हो। अभी समझ में नहीं आता है तो ठीक है, बिल्कुल पॉज लो, रिलैक्स करो। और अगर नहीं कर पाते हो फिर भी, तो फिर आप अपनी पूरी रीडिंग देखो। जो मैसेज आपसे रिजोनेट होता है उसे रख लेना, जो नहीं होता है उसे जाने देना। ठीक है, वो किसी और के लिए होंगे। और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ये मैंने बोल ही दिया है आपको। ओके, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत अभी मैं बता नहीं सकती कि अभी कुछ दिन पहले मेरी एनर्जी इतनी जैसे मुझे भी एक हीलिंग की ज़रूरत थी, एक मुझे भी अपने आप को एक टाइम देने की ज़रूरत थी। तो मैं बहुत, जैसे कहते हैं ना कि बहुत चीज़ों से मैं शायद अलग सी हो रही हूँ और बहुत चीज़ों में शायद अपने आप को एक घुलते मिलते हुआ देख रही हूँ। पता नहीं, एक अलग सा ही एक्सपीरियंस को महसूस कर रही हूँ। कभी कभी शायद मेरी भी समझ से परे हो जाती है। कभी मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाती हूँ। जैसे बहुत कुछ, जैसे कुदरत कुछ कहना चाहता है, शायद बताना चाहता है। हो सकता है वो आप ही के लिए मैसेज हो। ओके, और अगेन थैंक यू सो मच। ठीक है, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ। आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज अभी आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, बिलीव, कहते हैं ना कि बिलीव सिस्टम, ये हमारा जब बहुत बढ़ जाता है अपने खुद के ऊपर, अपने पूर्वजों के ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर, तो यानी कि वहाँ पर बहुत मैरिकल्स आप देख सकते हो। विश्वास, ठीक है, मानो तो बहुत कुछ है, नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। सब कुछ, जैसे कहते हैं ना, प्रैक्टिकली दिखाई चीजें होंगी आपके साथ। ठीक है, तो विश्वास सबसे बड़ी बात है कि आप जो भी गाइडलाइंस आपको मिलती है ना, विश्वास करो उसके ऊपर। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ से सुना, किसी भी टैरो रीडर की आप सुनो, जो भी गाइडलाइंस मिलती है उसे फॉलो करो। ठीक है, सुनने से कुछ नहीं होगा कि हमारे साथ तो कुछ होता नहीं है, हम साल भर से सुन रहे हैं। गाइडलाइंस क्या निकलती है, आपके लिए क्या बोला जाता है और आप करते क्या हो। ठीक है, आपके साथ होगा जब आप किसी चीज को प्रोसेस चलाओगे, उसका प्रोसेस आप पूरा करोगे। एक साइकिल को जब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे, बैठे रहोगे, सोचे रहोगे, तो कुछ नहीं होने का। लगे रहो, पूरी उम्र निकल जाएगी। ठीक है, तो ये मुझे बताना जरूरी था। ठीक है, तो चलते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ। हाय पाइल नंबर 1। तो जिसने भी ये हाई लर्निंग का कार्ड चूज किया है, उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1, आपके पूर्वज अभी मतलब आपके किसी भी तरीके से आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं आपको। तो पाइल नंबर 1, सबसे बड़ी बात ये है
कि वो आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, सिर्फ वो उनका सिर्फ एक ही कहना है आपसे कि आप जिस प्रोसेस से आप निकले हो, जिस साइकिल को आपने कंप्लीट किया है, वहाँ से आपने जैसे कहते हैं ना कि बहुत लर्न कर लिया है, आपने हर चीज़ को बहुत बारीकी से देख लिया है, समझ लिया है। जैसे कहते हैं ना कि ओल्ड सोल, एक सोल को जैसे बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, बहुत कुछ जानने की ज़रूरत होती है, समझने की ज़रूरत होती है, तो वो एक हायर लर्निंग स्टेज से आप निकल चुके हो। बहुत कुछ आपने लाइफ में लर्न कर लिया है, फेस कर लिया है, समझ लिया है। आपको पोज लेना था, आपने पोज भी लिया है, ठीक है। हर चीज़ को जैसे बहुत खूबसूरती से आपने किया है। तो आपके आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि बच्चे बस अब विश्वास करो अपने ऊपर, ठीक है। किसी भी चीज़ का जैसे एक समय निर्धारित होता है, तो अब समय आपका है। यहाँ पर चीज़ों को जितना आपने सीखना था, समझना था, वो कर चुके हो आप यहाँ पर, ठीक है। और आपके लिए बोला जा रहा है कि जितनी भी आपने जैसे कहते हैं ना कि आत्मा की शुद्धि, ठीक है, इनर वर्क जिसे कहते हैं, इनर स्ट्रेंथ, चीज़ों को बहुत बारीकी से देखना समझना, वो सब कुछ आपने उस प्रोसेस से आप निकल चुके हो, ठीक है। अब क्या है, आपको सिर्फ आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है, ठीक है। वो बहुत आपको ड्रीम्स के थ्रू कहीं से कहीं ना कुछ से आपको मैसेज जरूर देंगे, वो आपके पूर्वज, जो आपको मतलब प्रोग्रेस की तरफ लेकर जा रहे हैं, फ्यूचर की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं। फ्यूचर में जैसे कुछ आगे कुछ करना, बेटर करना, अच्छा करना, और उसके लिए जैसे अपने आप को रेडी करना, तैयार करना, सीखना, समझना, लर्निंग स्टेज पर थे आप यहाँ पर। तो वो जैसे कहते हैं ना कि एक साइकिल से आप निकले हो, बहुत कुछ आपने लर्न कर लिया। अब प्लानिंग करो फ्यूचर के बारे में, प्रोग्रेस के बारे में, आगे क्या करना है उसके लिए। जैसे कहते हैं ना कि उसके लिए आपको रणनीति बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। काफ़ी आपने नॉलेज गेन कर ली है, बहुत चीज़ों को जैसे वक्त, जहाँ वक्त अपने आप को देना था, अपने आप को ओपन करना था, खुलना था, जो वो एक सबसे बड़ी बात आपके पूर्वज यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं, पॉइंट नंबर 1, कि वो ऑलरेडी था आपके अंदर, ठीक है। वो नॉलेज थी, वो ज्ञान था, वो एक्सपीरियंस, मतलब जो भी वो सब कुछ आपके इनर, जैसे कहते हैं ना कि अंदरूनी चीज़ें, जैसे हम जैसे जैसे वक्त से गुजरते हैं, स्थिति से गुजरते हैं, तो हमें अपने बारे में पता चलता है, अच्छा हम इसे भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, हमारे अंदर इतना है सब कुछ, ठीक है। तो ये सब कुछ आपके अंदर था, सब कुछ आपको समझ में आ चुका है। अब फ्यूचर के बारे में आप सोचना है यहाँ पर, ठीक है। और बहुत बहुत एक्सपीरियंस आप कर चुके हो, पॉइंट नंबर 1, ओके। तो देखती हूँ मैं अब कार्ड से आपके लिए कि आपके पूर्वज आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू। पूर्वज आपको क्या बताना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर एक जैसे कहते हैं ना कि एक बधाई, एक बहुत ज़्यादा बधाइयाँ जैसे हो सकती आपको आने वाले टाइम में मिलेगी, ठीक है। किसी चीज़ से जैसे यहाँ पर ये है कि कोई यहाँ पर जैसे बहुत फ्यूचर में आप अपने बहुत खुश होगे, बहुत हैप्पी होने वाले हो यहाँ पर, ठीक है। पाइल नंबर 1, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जैसे कहते हैं ना कि लुका छुपी का जो एक खेल चल रहा था, वो जो चीज़ चल रहा था आपके साथ, वो जैसे खत्म होने वाला है आपके साथ। थैंक यू। ओके, बार बार यही कार्ड आ रहा है, इसे लेंगे, ठीक है। देखो, आपके पूर्वज यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं कि अभी आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके अंदर जैसे कहते हैं ना कि आप जितना अपने आप में अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपने फ्यूचर के बारे में सोचोगे, अपने अंदर पीस को रखोगे, शांति को यहाँ पर रखोगे, उतना ही आप देखोगे कि आप जैसे कहते हैं ना कि आप अपने आप को बेहतर बनाते चले जा रहे हो, अपने आप को, अपने जैसे अपनी चीज़ों को, अपने सपनों को यहाँ पर सच कर रहे हो, ठीक है। आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आपको
एक जैसे ना कि किसी भी चीज को अपने अंदर नहीं रखना है, क्योंकि ये आपकी प्रोग्रेस का, आपकी जैसे कहते हैं ना कि आपकी स्ट्रेंथ है ना, उसको कमजोर करता है। ठीक है, आप जैसे किसी चीज को अगर आप रिलेशन में किसी को माफ नहीं कर पा रहे हो, या किसी चीज से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो आपके पूर्वज आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि आप किस चीज की आपको जरूरत है, फोकस वहां पर रखना है, आपको ध्यान वहां पर आपको देना है। ठीक है, जो भी चीजें आपके ग्रोथ में आ रही हैं, ठीक है, ब्लॉकेज बन रही हैं, तो उन्हें वहां पर उसको रिलीज कर दो। ठीक है, ताकि आप इजीली आप अपनी चीजों की तरफ यहाँ पर ध्यान दे पाओ, अपनी प्रोग्रेस की तरफ जाओ, अपने सक्सेस की तरफ यहाँ पर जाओ। ठीक है, आपके लिए एक माफी शब्द मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। माफ करना, खुद के लिए माफ करना। ठीक है, जितना ज्यादा आप आपके अंदर, क्योंकि यहाँ पर आप वाटर साइन हो, जितना ज्यादा आप एक करुणा आपके अंदर रहेगी, प्रेम आपके अंदर रहेगा, आप बिलीव नहीं कर सकते। आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि आप उतने ही फ्यूचर में, जैसे कहते हैं ना कि फ्यूचर में आप अपना एक नाम कमाओगे, कुछ अचीव करोगे, बहुत बड़ा कुछ आप अचीव करोगे यहाँ पर। लेकिन आपके लिए क्या है कि जो आपके भीतर है उसे शो करो। अब आपके भीतर क्या है, कौन हो आप, कैसे हो आप अंदर से तो बहुत करुणा भरी हुई है, प्रेम भरा हुआ है, दया है ना, निष्ठा, एक जैसे कहते हैं ना कि एक हर चीज में जैसे प्रेम खोजना। आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, आप जैसे हो वैसे खुलो, अपने आप को वैसा शो करो, किसी चीज को लेकर मत बैठो। किसी को माफ करने की जरूरत है तो माफ करो और आगे बढ़ो। जो हो उसे शो करने की आपको जरूरत है। यहाँ पर फालतू की चीजों में वक्त बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर यही बताना चाहते हैं। आप बहुत सेंसिटिव हो। पाइल नंबर 1, फिश क्या होती है, बहुत जैसे कहते हैं ना कि बहुत सेंसिटिव होती है फिश, बहुत मतलब एक इमोशंस उसमें बहुत होते हैं। एक जैसे कहते हैं ना कि प्रेम से खींच सकते हो आप किसी को अपनी तरफ। ठीक है, जितना ज्यादा आपके अंदर से जितना आप लोगों के प्रति या किसी के भी प्रति, अपनों के प्रति जितना आप करुणा दिखाओगे, प्रेम दिखाओगे, जो है आपके अंदर उसे दिखाओगे, उसे छुपाना नहीं है किसी भी तरीके से, उसे दिखाओ आप। फिर देखो आप मतलब कितना आप अपनी लाइफ में जो आप चाहते हो वो आपको मिलकर रहेगा। आपके पूर्वज यहाँ पर आपको बोल रहे हैं यहाँ पर बहुत प्योर, सेंसिटिव एक लेकिन हाँ, यहाँ पर आपके पूर्वज यहाँ पर यही बता रहे हैं कि आप अपनी ताकत को अपनी कमजोरी मत बनाओ उसे। आपकी ताकत ही प्रेम है, तो इसे अपनी कमजोरी मत बनाओ आप। किसी के लिए मैसेज यहाँ पर ये भी निकल रहा है। ठीक है, ओके, कुंडली राइजिंग, माय गॉड, पाइल नंबर 1, आपके पूर्वज यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर बदलाव, हर चीज में जैसे मेजर बदलाव आपकी लाइफ में होने वाले हैं। आपके भीतरी जैसे कहते हैं ना, अंदर से बदलाव आप महसूस करोगे। यहाँ पर किसी की कुंडली अवेकनिंग हो रही है, जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में है, आध्यात्मिक यात्रा में है, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, अपना वक्त एक ऐसी जगह पे लगाते हैं कि जहाँ पर मोक्ष की तरफ जा रहे हैं वो। ठीक है, आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप एक बदलाव से गुजर रहे हो, बहुत बड़े मेजर बदलाव से आप गुजर रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन है जैसे आपके अंदर, जैसे आपके चक्रास, किसी के यहाँ पे चक्रास हील हो रहे हैं, चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, कुंडली अवेकनिंग हो रही है। यहाँ पर कुंडली जैसे कहते हैं ना कि उसकी ऊर्जा ऊपर की तरफ जा रही है यहाँ पर किसी के लिए। ठीक है, और जब कुंडली अवेकनिंग होती है, ये माने कि एक जैसे कहते हैं ना कि एक यहीं पर हमारी शक्ति बैठी रहती हो, तो आपके अंदर की जैसे शक्तियां जागृत हो रही है यहाँ पर। पाइल नंबर 1, मुझे नहीं पता किसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी, लेकिन हाँ, स्पेशली यहाँ पर जो भी योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने चक्रास को हील करने की कोशिश कर रहे हैं या चक्रास पर काम कर रहे हैं,
तो उनके लिए यहाँ पर ये आपके पूर्वज मतलब एक मैसेज आपको दे रहे हैं यहाँ पर कि बच्चे आपकी कुंडली अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, आपकी शक्तियाँ जागृत हो रही है। जो भी आपके अंदर की शक्तियाँ थी, जो अभी तक हिडन थी, छुपी हुई थी, आपको पता नहीं था, तो वो एक मैसेज है उनका आपके लिए कि अब आपके अंदर जितनी भी क्रिएटिविटी है, जितनी भी एक पैशनेट ऊर्जा है आपकी, ठीक है, जितने भी आपके अंदर करुणा है, दया है, ठीक है, वो उसे वेलकम करने की जरूरत है आपको। उसका उसका जैसे कहते हैं ना कि उस मेजर बदलाव को स्वीकार करो आप यहाँ पर। उसका जैसे उसे उसे रिसीव करना है, उसे महसूस करना है आपको, ठीक है, वेलकम करना है, मतलब खुशी के साथ जो भी कुछ आ रहा है आपके साथ, उसे खुशी खुशी आपको लेने की जरूरत है, बदलाव को। यहाँ पर आपके पूर्वज यहाँ पर आपको यही बताना चाहते हैं कि आप है ना बहुत क्रिएटिव हो, बहुत प्योर हो और बहुत सेंसिटिव हो, और अपने परमात्मा के, अपने एंसेस्टर्स के बहुत प्यारे हो, आप उनके बहुत नज़दीक हो। कुंडली अवेकनिंग यहाँ पर डेफिनेटली किसी ना किसी की तो हो रही है यहाँ पर, वरना यही मैसेज आपके पूर्वज आपको देना चाहते हैं, जो एक जैसे कहते हैं ना कि एक माध्यम होता है, शायद इस चैनल के थ्रू आपको वो बताना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी नहीं होती कि कहीं से भी पता चल जाएंगी। आप टेरो से जुड़े हो तो मतलब कुछ ना कुछ इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है। आपके लिए बोला जा रहा है कि आपकी बहुत चैनल मैसेज आपको मिलेंगे, आपकी थर्ड आई और आपकी जैसे कहते हैं ना कि अपर चक्रास और नीचे के चक्रास बहुत एक्टिवेट, वो बहुत बैलेंस है यहाँ पर, और एक मेजर बदलाव से आप गुजर चुके हो। इसीलिए हाई लर्निंग जो कुछ भी हो चुका है आपके पास्ट में, ठीक है, वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सिर्फ फ्यूचर के बारे में, प्रोग्रेस के बारे में, सक्सेस के बारे में आपको प्लानिंग करने की जरूरत है, ठीक है। साइड, ओ गॉड, देखो आपके लिए बोला यहाँ पर यही जा रहा है कि आपके पूर्वज ये बताना चाहते हैं आपको कि आप है ना, अगर किसी भी एक ऐसी दिशा को आप चूज करते हो, अगर किसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, ठीक है, आपको पता नहीं चल रहा है कहीं पर, जैसे कहते हैं ना कि एक दिशा आपको, किसी चीज से आपको निकलने की जरूरत है और एक डायरेक्शन आपको मतलब देखना है, ठीक है, कहीं पर भी अपने आप को आपके पूर्वज किसी के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज दे रहे हैं कि अपने आप को किसी भी ऐसी जगह पर अपने आप को नहीं रखना है, नहीं फंसा कर रखना है जो आपको जैसे कहते हैं ना कि कंट्रोल करने की कोशिश करता हो। उस रास्ते जाना ही नहीं है, उस दिशा की तरफ आपको देखना ही नहीं है, क्योंकि अब आप रुकने वालों में से नहीं हो। ऑब्वियसली जिसकी जैसे कहते हैं ना कि जिसका रूट चक्रा एक्टिव हो चुका है, बैलेंस हो चुका है, कुंडली अवेकनिंग, मतलब वो तो उसकी तो जर्नी बहुत ही अलग लेवल पे जा रही है फिर तो ये, ठीक है। किसी के लिए मैसेज है कि यहाँ पर अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, ध्यान नहीं कर रहे हो, तो आपको करने की जरूरत है यहाँ पर, ठीक है, ताकि आपके पूर्वज आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप अपने ब्लॉकेज को खत्म करना चाहते हो, रिलीज करना चाहते हो, तो अपने चक्रास के ऊपर काम करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, ठीक है, और किसी भी ऐसी जगह से अपने आप को बांध कर नहीं रखना, डिटेच नहीं करना है, ठीक है, कि आप क्योंकि आप इमोशनल हो, पायल नंबर 1 ये क्लियरली आपके लिए निकल रहा है। इमोशनल हो, बहुत सेंसिटिव हो, बहुत प्योर हो, जल्दी किसी पे फेथ करते हो, विश्वास करते हो। आपके पूर्वज नहीं चाहते हैं कि अब आप किसी के रोकने से आप रुको या कोई आपको रोके और आप रुक जाओ, इतनी जल्दी आप विश्वास कर लो, क्योंकि आपके पूर्वज यहाँ पर ये बताना चाहते हैं आपको कि आप अब उस प्रोसेस से आप निकल चुके हो, हर चीज का ज्ञान है आपको, नॉलेज है, सबसे बड़ी समझ आपको आ चुकी है कि अब आपको कहाँ रुकना है, किसे अपना बनाना है, किसे छोड़ना है। यहाँ पर जो भी चीजें आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, ठीक है, उसे अपनी तरफ आने ही नहीं देना है, ठीक है। आपके पूर्वज एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि एक मतलब अपने रास्ते आप खुद बनाओ, ठीक है, वो रास्ता आप चूज करो जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाता है, सफलता की तरफ आपको लेकर जाता है। आउल क्या होता है, हाँ आपको सब पता है आउल क्या होता है। आउल की जैसे कहते हैं ना कि उसे हाँ, किसी किसी के लिए मैसेज मुझे यहाँ पर ये भी मिल रहा है कि आपका है ना, रात में अगर आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, शाम के वक्त, रात में भी नहीं, क्योंकि जैसे आउल है ना, उसको जैसे रात में ही दिखाई देता है,
और बहुत अलग ही लेवल पे उसकी नज़रें होती हैं, बड़ी पारखी नज़रें होती हैं यहाँ पर। तो आपके पूर्वज यहाँ पर आपको यही बताना चाहते हैं कि आउल जैसी निगाहें रखो, ठीक है, कि रात में भी किसी भी सिचुएशन में हो आप उसको देख सको, ठीक है। आपके अंदर इतनी नॉलेज है, इतना ज्ञान है। आउल क्या होता है? बुद्धि का प्रतीक माना जाता है, ज्ञान का। उसको सब पता होता है। वो जैसे कहते हैं ना कि हर समय चौकन्ना रहता है वो, हर समय आपके लिए। नाइट में जैसे कहते हैं ना कि नाइट में आपको मेडिटेशन करना, ध्यान करना और थोड़ा सा जैसे अपने आप को जागृत करना, ये आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं। पूर्वज आपका संदेश आपको बोल रहे हैं यहाँ पर कि आप जैसे कहते हैं ना कि आप बस आपको करना क्या है यहाँ पर, इतना सब कुछ आपको पता है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर आपको क्लियर कर रहे हैं कि आप कोई भी ऐसी चीज़ें अपनी तरफ नहीं आने देना जो कंट्रोल करती है आपके अंदर। वो सब कुछ है कि आप अपनी दिशा को खुद चूज कर सकते हो, ठीक है। और अपने आप को वही शो करना है जो आप हो। प्रोटेक्शन पांथर, देखो आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज यहाँ पर बहुत बहुत बड़े बड़े मैसेज आपको दे रहे हैं। पाइल नंबर 1 आपके लिए बोला जा रहा है, ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है, कि ये आपके हाथ में है कि आप अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हो। यहाँ पर यही बताया जा रहा है, आपके अंदर नॉलेज है, ज्ञान है, ठीक है। जो भी आपको रोकने की कोशिश करता है वहां से निकल जाओ आप, क्योंकि आपको खुद को अपने आप को प्रोटेक्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। आपको खुद को ये देखना है कि आप किसे अपनी एनर्जी को दे रहे हो, किसे अलाउ कर रहे हो आप अपनी तरफ आने के लिए। अगर आप खुद अलाउ करोगे, आप खुद किसी को मंजूरी दोगे कि आओ मेरे पास बैठो और गपशप करते हैं, मतलब आपके लिए बोला जा रहा है, टोटल आपको बोला जा रहा है कि आपको अब अपनी प्रोग्रेस के बारे में सोचना है, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करनी है, आपको ग्रोथ की तरफ जाना है यहाँ पर आपको। क्योंकि अब आप यहाँ पर बहुत कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके हो। उसके लिए यहाँ पर मैसेज आपके लिए यही है कि आप किसे अलाउ कर रहे हो आप अपनी तरफ, अच्छी एनर्जीज को या फिर ऐसी जो बुरी होती है, जो आपको रोकने पर मजबूर कर देती है, जो आपको नेगेटिविटी देती है, जो आपको ब्लॉक करती है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है आपको, ठीक है। अपने आप को प्रोटेक्शन शील्ड में डालो और ध्यान से देखो कि आप कहाँ हो, किसे आप अपनी एनर्जी दे रहे हो। कहीं लड़ाई झगड़ा आर्गुमेंट या कोई आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन जो आपकी एनर्जी को शक कर रहा है या आपकी जैसे कहते हैं ना कि आपकी सकारात्मकता को खींच रहा है आपसे, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और वहाँ से आपको प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, ठीक है। बिल्कुल क्लियर मैसेज है उनका आपके लिए, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को बस एक हेल्दी बाउंड्री अपनी एक्सेप्ट करो। अगर आप अलाउ करोगे किसी को अपनी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने का या झांकने का या अपनी एनर्जी वेस्ट करने का, तो डेफिनेटली वही सब कुछ होगा आपके साथ यहाँ पर। लेकिन अब आपको वो नहीं करना है, वो एक डायरेक्शन चूज करो और वहां पर निकलो आप अपनी। थैंक यू सो मच। हाँ, किसी के यहाँ पर एनिमल स्पिरिट्स आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके एनिमल स्पिरिट्स आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, वो आपके साथ हैं। किसी के एनिमल स्पिरिट्स यहाँ पर जैसे फिश है यहाँ पर किसी के लिए, ठीक है, और किसी के लिए आउल देख रही हूं मैं यहाँ पर। थोड़ा सा ध्यान दो कि आपको कौन आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है जबरदस्ती, कौन आपको दूर से देखता है, कौन आपको निहारता है, ठीक है। आप तो इतने से हो और अगला इतना है,
लेकिन आप जैसे ज्ञान आपके अंदर ज़्यादा है, सब कुछ उससे ज़्यादा समझ आपके अंदर है, सब कुछ समझ लिया है आपने। द आउटसाइडर, यस, आपके पूर्वज यहाँ पर आपको यही बताना चाहते हैं कि आपको अब किसी भी चीज़ में, जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को बांध कर मत रखो, ठीक है। अगर किसी चीज़ में आपने, जैसे कहते हैं ना, अपने आप को बांध रखा है, या कुछ भी करने से आप शायद आगे नहीं बढ़ रहे हो, या आपको कुछ जैसे लग रहा है ना कि कुछ रोक रहा है आपको आगे बढ़ने से, तो आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि अब आपको एक, जैसे कहते हैं ना कि प्लानिंग करना अपने फ्यूचर के लिए। एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर चुके हो, अब वो नहीं हो आप कि खड़े होकर वेट करो कि कोई मुझे यहाँ से निकाले, कोई मेरी हेल्प कर दे। माना आप बहुत मासूम हो, बहुत इनोसेंट हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा आप ऐसे ही रहोगे, ठीक है। अब आपके अंदर पता है कि ये जो लॉक है, ये दरवाजा आपको कैसे खोलना है, आपके पास इतना सब कुछ ज्ञान है, तो इसको खोलो और बाहर निकलो, ठीक है। और अगर कोई चीज़ें ऐसी ऐसी हैं आपके अंदर, तो उससे भी अपने आप को फ्री करो। किसी को, जैसे कहते हैं ना कि किसी से अपने आप को आज़ाद करो। कोई बेड़ियां हैं डेफिनेटली जिसे आप खोल नहीं पा रहे हो। पार्टिसिपेशन, यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि अब आपके पूर्वज यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपकी, जैसे कहते हैं ना कि आप मतलब एक हर चीज को जैसे बहुत एक अलग ही लेवल पे आप देखने वाले हो, चीजें अलग ही लेवल पे आपको समझ में आएंगी। पहले तो क्या थे आप, पहले एक बंद दरवाजे में खड़े हुए थे, ठीक है, यहाँ पर जैसे ब्लॉकेज थे, लेकिन अब यहाँ पर आपके लिए खुल रहे हैं। अब आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं यहाँ पे पूर्वज कि आप अब बैलेंस हो, नहीं हो तो आपको वो करना है, ठीक है। क्योंकि आपने, जैसे कहते हैं ना कि अब आपके साथ हो क्या रहा है, जो भी एक आप इतना इजीली अब आप डिसीजन लेने के लिए रेडी हो कि जो भी आपकी रास्ते में आता है या जो भी आपको रोकने की कोशिश करता है, तो उसे कैसे कैसे वहां पर अपने आप को बैलेंस रखना है, ठीक है। पहले बहुत ज़्यादा शायद डर जाते थे, घबरा जाते थे कि कैसे मैं सिचुएशन को कंट्रोल करूंगा, कैसे मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा, ये हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके पूर्वज यहाँ पर बोल रहे हैं अब ऐसा नहीं है। अब आप पूरी तरीके से बैलेंस हो, जो आपको भारा है, जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको पॉजिटिविटी दे रहा है, वहीं पर ही आपको अपनी एनर्जी देने की जरूरत है, ठीक है। एक बैलेंस की ऊर्जा को मैं यहां पर देख रही हूं। फाइटिंग, यस, आपके पूर्वज यहां पर यही बोल रहे हैं कि आपने, है ना, बहुत फाइटिंग करी है, इसीलिए आप इतना आगे तक निकल चुके हो, इतना आप अपने, जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज को डेफिनेटली आपने कंप्लीट तो करा है यहाँ पर, ठीक है। आपके पूर्वज यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको किसी भी चीज में अब फंसने की जरूरत नहीं है। आप एक योद्धा हो कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, दूसरों की नज़रों से बचा सकते हो, या दूसरों को कंट्रोल कर सकते हो कि नहीं, मुझे इन सब चीज़ों में नहीं फंसना है। आपको सब पता है, इतनी नॉलेज है, इतनी बुद्धि है आपके पास कि अब बेवजह, आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर ये भी मैसेज दे रहे कि बेवजह फाइटिंग या तू मैं इन सब चीज़ों में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बैलेंस करो और डिसीजन लो आप अपने लिए, ठीक है। अगर फाइटिंग या कुछ भी ऐसी चीजें आती हैं आपकी, तो नो, नहीं करना, नहीं जाना उसकी तरफ आपने, ये चीजें आपको देखने की जरूरत है, ठीक है। क्या मैसेज, या 8 ऑफ वैंड्स,
आपके एंस्टर्स आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहते हैं कि बच्चे बस विश्वास रखना है और जो गाइडलाइंस आपको मिल रही है उसे फॉलो करने की ज़रूरत है। फतेह आपकी है, जीत आपकी है, सफलता आपकी है। और वो डेफिनेटली जैसे कहते हैं ना कि बस एक वो चीज़ों को, वो सफलता को, वो विक्ट्री को आप बहुत जल्दी आप महसूस करने वाले हो। ठीक है, बस एक कहते हैं ना कि निकलो, बस आगे निकलना है आपको। ओके, ये 8 ऑफ वेंड सक्सेस का होता है, बधाइयाँ का होता है, प्रोग्रेस का होता है, सक्सेस का होता है। यहाँ पर आपके एंस्टर्स आपको, आपके पूर्वज आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, सफलता की तरफ जाते हुए देखना चाहते हैं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है उनका एक बहुत ज़्यादा शायद आपसे उन्होंने कुछ करवाना चाहते हैं वो आपसे। ओके, मतलब एक आपकी जो मुस्कुराहट है ना, कभी कभी फील करना, आप जब हंसते हो ना तो शायद वो आपकी मुस्कान नहीं होती की हुई, आपकी हंसी नहीं होती होगी। ऐसा लग रहा है कि कोई और है जो मतलब हंस रहा है। या कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि मैं जो अपनी लाइफ में करता हूँ या करती हूँ उससे किसी को फर्क पड़ता है कि नहीं। डेफिनेटली आप कभी ये सोचते हो कि मैं कुछ भी करता हूँ अपनी लाइफ में तो उसका फर्क, चाहे आपको किसी को रिलेशन में, यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि रिलेशन में जैसे आपने बहुत जो भी सेंसिटिव होते हैं, जो भी वाटर साइन है यहाँ पर, ठीक है, प्योर होते हैं, उन्हें इंसान से बहुत, उनकी ऊर्जा बहुत हाई लेवल की होती है। तो यहाँ पर आपके पूर्वज यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, किसी किसी के लिए मैसेज यहाँ पर ये भी है कि बच्चे आप अपनी खुशी लोगों के बीच में शेयर करना चाहते हो, उनसे सुनना चाहते हो, उनसे उनके अंदर देखना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है। हम खुश होते हैं जब आप किसी भी एक सफलता की सीढ़ी को चढ़ते हो तो हम खुश होते हैं, हम हैप्पी होते हैं। आपकी खुशी को देखकर हम हील होते हैं और हम यही चाहते हैं कि आप जो करना चाहते हो वो अचीव करो। आपके अंदर वो पॉजिटिविटी है, वो स्ट्रेंथ है, वो नॉलेज है, वो ज्ञान है आपके अंदर। 10 ऑफ कप्स, यहाँ आपके पूर्वज एंस्टर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आपकी पूरी फैमिली पर उनकी, जैसे कहते हैं ना कि उनका असीम कृपा है, वो पूरी प्रोटेक्शन में हो आप अपनी। वो चाहते हैं कि आपकी फैमिली में हर तरह की खुशी हो, अबंडेंस हो, प्यार हो, एक जैसे कहते हैं ना कि एक दूसरे के बीच में एक ऐसा प्रेम हो जो कैसे ना कि कड़ी जोड़ कर रखता हो। वो ये चाहते हैं कि आपकी फैमिली में भी खुशियां हो ताकि वो आगे तक चलती चली जाए। आपको वो बहुत ब्लेस्ड कर रहे हैं, आपकी पूरी फैमिली को आशीर्वाद देते हैं वो आपको कि आप भी फलो फूलो और आपके बच्चे के बच्चे भी फले फूले यहाँ पर, क्योंकि हैप्पी फैमिली है। 10 ऑफ कप्स हर तरह की खुशियां से वो आपको खुश देखना चाहते हो और यही आपको मिलने वाला है आपके पूर्वजों की तरफ से। ओके, एंड आपके पूर्वज आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। परफेक्शंस, या ये अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अभी तक जो कह नहीं पा रहे थे, आपके पूर्वज यहाँ पर बोल रहे हैं कि अभी तक जो आप कह नहीं पा रहे थे या आप कुछ करना चाहते थे अपनी लाइफ में, सक्सेस की तरफ जाना चाहते थे, कुछ नया कुछ करना चाहते थे तो कर नहीं पा रहे थे, तो डेफिनेटली अब आप वो करोगे। अब आप खुल के बोलोगे, खुल के जियोगे, खुल के हंसोगे आप यहाँ पर, क्योंकि बैलेंस हो, किसी चीज़ से आप डिसीजन ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर रिकवरी, आपके पूर्वज यहाँ पर आपकी जो भी एक डेफिनेटली एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो आप, और आपकी जो भी सिचुएशन है, जो भी समय है आपका, उसमें रिकवरी हो रही है। शायद बहुत बड़े बड़े ब्लॉकेज थे आपके, जिसकी वजह से आप शायद अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे थे या कुछ रिलीज नहीं कर पा रहे थे, तो उन सब चीज़ों में आपकी रिकवरिंग है। आपके एंस्टर्स यहाँ पर आपको जैसे एक ये कहते हैं ना, एक ये चाबी,
ठीक है, ये आपको मिलने वाली है उनकी तरफ से, जिसकी वजह से आप अपनी हर समस्या का समाधान आप यहाँ पर खुद करने वाले हो। काफ़ी काफ़ी हेल्प मिल रही है, ठीक है, और काफ़ी चीज़ों को आप गहराई से समझने वाले हो, सुनने वाले हो। जितनी भी लड़ाई लड़नी थी आपने लड़ चुके हो, ठीक है। अब विश्वास आपको करना है अपने ऊपर कि आप कौन हो, ठीक है। बहुत चीज़ें एक एक अलग ही लेवल पे आप अपने अंदर को बदलाव को यहाँ पर महसूस करोगे। आपको पता भी चलेगा कि क्या मुझे अब कहाँ पर स्टेप लेना है, कहाँ रुकना है, ठीक है, कहाँ चीज़ों को मुझे लगाने की ज़रूरत है यहाँ पर। और आपको वो एक, जैसे कहते हैं ना कि एक चाबी आपको दे रहे हैं, ज्ञान की, नॉलेज की, बुद्धि की, ताकि अब आप किसी चीज़ में फंसो ना और अपनी एनर्जी को बेवजह वेस्ट ना करो। आप अपनी एनर्जी को, अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को एक ऐसी जगह लगाओ जो आपको खुशियों की तरफ लेकर जाए, सफलता की तरफ लेकर जाए। वो आपके पूर्वज आपको, आपकी फैमिली में, आपके बच्चों को, जैसे कहते हैं ना कि पूरी फैमिली के ऊपर उनका एक आशीर्वाद आपका बना हुआ है। ये बैलेंस की ऊर्जा है, जिसे आप शायद बिखरे हुए थे, अब यहाँ पर जुड़ गए हो यहाँ पर। ओके, एक बहुत, शायद पास्ट में आप अपनी ऊर्जा को एक ऐसी जगह लगाते थे जहाँ पर आपकी, जिसकी वजह से आप बहुत नेगेटिव हो चुके थे, इतने नेगेटिव, इतनी प्योर होने के बावजूद भी इतने नेगेटिविटी से भर चुके थे, जिसे मजबूरन इस साइकिल से आपको गुजरना ही था, क्योंकि ये नेगेटिविटी को रिलीज करना था और आपको इतना प्योर होना था ताकि आपके अंदर वो एक करुणा आ सके, वो दया आ सके, ठीक है, और आप अपनी लाइफ को यहाँ पर बेहतर बना सको। देखो, वो रास्ता दिखा सकते हैं, आपको हीलिंग दे सकते हैं, करना आप ही को है, ठीक है। तो यहाँ पर पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये कृष्णा डिवोशन का कार्ड चूज किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 आपके एंस्टर्स, आपके पूर्वज यहाँ पर आपको क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आप है ना अभी एक ऐसी जर्नी पर हो और एक ऐसे मुकाम पर हो जो आप है ना, आप जो भी कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप है ना, आपको किसी एक ऐसे रास्ते की तरफ लेकर जा रहे हैं जो आपको, आपके हाथों से शायद कुछ अलग ही लेवल के काम हो सकते हैं। पाइल नंबर 2, ठीक है, एक बहुत, पाइल नंबर 2 आपके अंदर भक्ति भावना जागृत होती होगी, बहुत पूजा करना, भगवान के भजन कीर्तन, इन सब चीज़ों में ज़्यादा आप इन्वॉल्व होते हुए देख रहे हो आप अपने आप को, क्योंकि यहाँ पर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर भी हो पाइल नंबर 2, ठीक है। और आपके लिए बोला यही जा रहा है, ठीक है, कि आपको जो भी आपको स्पिरिचुअल जर्नी में अभी गाइडलाइंस दी जा रही हैं, ठीक है, वो आपको प्रॉपर इस जर्नी के लिए आपके एंस्टर्स आपको गाइडलाइंस दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको, जैसे कहते हैं ना कि उसको महसूस करना है, उसे फील करना है। आपके पूर्वज यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रभु की, जिस परमात्मा की आप भक्ति करते हो, ध्यान करते हो, उनका पूजा पाठ करते हो, वो आपसे अनकंडीशनल प्रेम करते हैं, वो आपको बहुत प्यार करते हैं। क्या डाउट करते हो आप अपने ऊपर कि वो आपको करते हैं कि नहीं करते? तो ये आज वो क्लियर कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। और आपके पूर्वज यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहते हैं
कि ये जो कुछ भी मिलेगा ना आपको, आपकी भक्ति से ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपकी भक्ति में बहुत शक्ति है, क्योंकि आप जो भी करते हो ना बड़ी श्रद्धा से सब करते हो, निस्वार्थ आप करते हो, कोई स्वार्थ नहीं है आपका ईश्वर के साथ। ठीक है, इसीलिए कोई मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना किसी भी चीज को जैसे भगवान को पाने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करी है, क्योंकि आपका मन है ना, निर्मल है ना। निर्मल निर्मल मन में तो एक थोड़ी से कुछ ब्लॉकेज हो जाते हैं हमारे अंदर, तो वो आपके एंस्टर्स ने हील किए हैं, ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर आप इजीली आप वहां पर बहो। ठीक है, आप जुड़ो ईश्वर के साथ यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि निर्मल मन है आपका, इसीलिए आप ईश्वर के साथ, आपके प्रभु के साथ आपका इतना इतना डीप कनेक्शन में यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए, कृष्णा के साथ। आपकी जो भी आप भक्ति करते हो ना, उस भक्ति की मतलब उस भक्ति की वजह से आप अपने अंदर से पता नहीं क्या कितना अलग सा आप महसूस करोगे। ये भक्ति आपको पता नहीं कहाँ लेकर जाएगी। पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, थोड़ा सा आपको अपने गला साफ करने की ज़रूरत है। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे रेमेडीज बताई जा रही है कि आपको थोड़ा सा कुनकुने पानी में थोड़ा सा नमक डालकर थोड़ा सा गरारे आपको करने की ज़रूरत है, इससे आपका है ना गला साफ होगा। ठीक है, तो ये आपको करने की ज़रूरत है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओ देखो, आपके पूर्वज यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं कि आप किसी के जैसे यहाँ पर पाइल नंबर 2 आपके एनिमल स्पिरिट्स यहाँ पर हॉर्स हैं, जो वो इसी के जैसे कहते हैं ना कि आप है ना आपको मेडिटेशन में या ध्यान में या ड्रीम्स में आपको हॉर्स बहुत नज़र आते होंगे, और ये साइन आपको ये देते हैं कि आपकी अवेकनिंग हो रही है यहाँ पर। ठीक है, आपकी सोल की जैसे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, जैसे कहते हैं ना कि आपके ईश्वर के साथ कुछ एक सुनहरी सी चीजों को आप महसूस करोगे। यहाँ पर आपकी सोल की अवेकनिंग की जा रही है। ठीक है, ताकि आप इजीली अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आप इजीली आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ सको। आपको कभी पास्ट में शायद बादलों में हॉर्स भी नजर आया होगा, राइट। वो यही था कि जब भी ऐसी सिचुएशन थी आपके ऊपर, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर आपके एंस्टर्स, आपके पूर्वज यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि जब भी आपको हॉर्स नजर आता है, आपके एनिमल स्पिरिट्स नजर आते हैं आपको, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर यही संकेत देते हैं कि ये जो क्षण है ना आपका, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी पर हो आप यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो क्षण है ना, ये जैसे कहते हैं ना कि आपका यहाँ पर पग पग पर आपको जैसे आपका टेस्ट लिया जाएगा, टेस्टिंग मोड पर हो आप यहाँ पर। ये जर्नी बड़ी अलग होती है, तो इसमें बड़ा आपको कभी सुकून महसूस होगा, कभी अलग ही टाइप की ऊर्जा को आप महसूस करोगे, कभी बहुत आपके, लेकिन जब आप इस ऊर्जा में भी आप रहोगे, कभी कभी आपके पूर्वज यहाँ पे, क्योंकि बहुत स्पीड है आपके अंदर, बहुत लंबी रेस के घोड़े हो आप यहाँ पर, ठीक है। हॉर्स देखो, हॉर्स आपकी रफ्तार को बताता है, ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ को बताता है और आपकी पॉजिटिविटी को बताता है। ओके, एस्टर्स हीलिंग, माय गॉड। पाइल नंबर 2, ये जो आप पाइल नंबर 2 आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो ना आप अभी, इससे पहले आपके अंदर जो भी घाव थे, जो भी ब्लॉकेज थे, आपके पूर्वज आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, उन सब की हीलिंग हो चुकी है बच्चे, ठीक है, हीलिंग कर दी गई है आपकी। आपको पास्ट में, मुझे ऐसा लग रहा है ना, पास्ट में शायद आप अकेले रहे हो,
बहुत बहुत आपने शायद अकेलापन महसूस करा है, काफ़ी रोए हो किसी चीज़ को लेकर। आप चीज़ों को जैसे कुछ चीज़ें जैसे आपकी दिलो दिमाग में बैठ सी गई थी, तो वो वहाँ पर निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एक स्पेस उन्होंने दिया, आपको अकेला रखा और चीज़ों को सोचने समझने का आपको मौका दिया गया, ठीक है। और आपको हील किया उन्होंने, आप पूरी तरीके से हीलिंग प्रोसेस से निकल चुके हो, पाइल नंबर 2, और आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, और जब जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी कभी भी, तो आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ है यहाँ पर, ठीक है। वो हमेशा आपको हीलिंग देते रहते हैं। जब जब भी आपको कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि आप बहुत टूटते हो, बिखरते हो, तो तुरंत आपकी तरफ यहाँ पर हीलिंग आती है। सक्सेस, आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपको देखना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं कि आप अपने ऊपर कितना विश्वास करते हो, कितने आप अपने अंदर से डर को निकालते हो आप यहाँ पर, और जो भी आपके सपने हैं उन्हें कितना आप सच करते हो। आपके पूर्वज यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं आपको कि ये एक आपका जो टाइम चल रहा है ना, पाइल नंबर 2, बड़ा गोल्डन आपका टाइम चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस समय आप जो भी सोचोगे, विचार करोगे, आपके पूर्वजों से आप जो भी मांगोगे वो मिलेगा आपको यहाँ पर उसके लिए जैसे कहते हैं ना कि उसके ऊपर आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है। अगर आपका जैसे आपके पूर्वज यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं आपको कि कुछ बड़ा आपको अपनी लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना है तो बड़ा सोचो। आपके पूर्वज हैं आपके साथ में, और वो ये यही चाहते हैं कि आप बहुत आगे तक जाओ यहाँ पर। बस आप अपने एक निडरता लाओ आप अपने अंदर, और बड़ा कुछ सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि ये माउस है, ठीक है, ये बैठा हुआ है, लेकिन मतलब ये कहते हैं ना कि आपके पूर्वज यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आपके कुछ अच्छे कर्मों का हिसाब किताब होने वाला है, और उसका फल आपको दिया जाएगा। जैसे फसल पक चुकी है, ओके, और उसका, माय गॉड, क्या मैसेज है पाइल नंबर 2 आपके लिए। ओ गॉड, मतलब आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं पाइल नंबर 2, उसका फल आपको मिला। तो डिसाइड करो आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, कुछ बड़ा सोचो, ताकि वो तथा मतलब वो कुदरत की तरफ से बोल दिया जाएगा। क्योंकि आपने जो भक्ति करी है पाइल नंबर 2, आपने जो प्रेयर करी है, पूजा करी है, सच बता रही हूँ मैं पाइल नंबर 2, आपको कुछ बड़ा सोचना है अपनी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि उसका फल भगवान अब आपको देने वाले हैं, क्योंकि सब कुछ हो चुका है यहाँ पर आपके लिए, ओके। तो कुछ बड़ा सोचो, क्योंकि अब हिसाब किताब बराबर होने वाला है आपका। जो भी मांगोगे वो आपको दे दिया जाएगा। अब मैटर ये नहीं करता है कि आप बड़ा मांग रहे हो कि छोटा मांग रहे हो, मैटर ये नहीं है। मैटर ये कि आपको दे दिया जाएगा, जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। आपके एंसेस्टर्स आपको बार बार इस चीज को बोल रहे हैं, और ये मैसेज भी मिलते होंगे आपको, क्योंकि आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी रफ्तार है। ओ गॉड, मांगो, क्या मांगना है आपको, क्योंकि आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलने वाला है, ठीक है। जैसे अभी आप देख रहे हो ना, आम पक रहा है, सब दूर पक रहे हैं ना, कुछ टूट भी रहे हैं, कुछ नहीं भी टूट रहे। तो बस ये वही है आपका, आपके भी कुछ अच्छे कर्मों का हिसाब किताब यहाँ पर होने वाला है। आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं, ओके। इनर चाइल्ड, डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली। आपके पूर्वज आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि लाइफ को है ना थोड़ा सा इतना सीरियसली भी लेने की ज़रूरत नहीं है। इंजॉय करो आप अपनी लाइफ को, मज़े करो। यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि अंदर से क्या हो आप, अंदर से जैसे हंसना, खेलना, मस्ती करना,
बच्चों की तरह रहना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे एक बच्चा क्या होता है, बच्चा जैसे कि उसको किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती, बेफिक्रा होता है वो, है ना। तो आपके आंसर्स आपको बोल रहे हैं यहाँ पर कि इनर चाइल्ड, अपने वापस उस बचपने में आओ। ज़्यादा इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, किसी के लिए यहाँ पर मैसेज है, जितना ज़्यादा आप मतलब सीरियस रहोगे, ठीक है, और मतलब आप कहीं ना कहीं आप अपनी मतलब एक कहते हैं ना कि अपनी मासूमियत को खो रहे हो, अपनी पॉजिटिविटी को खो रहे हो। क्योंकि खिलखिलाकर हंसना बोलना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे एक्चुअल में आप हो उस चीज़ को बाहर लेकर आओ। आप यहाँ पर आपको आपकी इनर चाइल्ड से जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। और आपके जैसे बचपन में कुछ आपके अंदर कुछ ऐसे घाव हो चुके थे, बचपन में आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ों हो गई थी जिसकी वजह से आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है कि जैसे बार बार आपको किसी पूजा भी करते हो और व्रत रखते हो या कुछ भी करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो वो जैसे कहते हैं ना कि वो रुक जाता था बीच में, कंप्लीट नहीं कर पाते थे आप। तो यस, आपके आपके पूर्वज यहाँ पे बताए वो हीलिंग हो चुकी है आपकी, ठीक है। पाइल नंबर 2 आपके एनिमल स्पिरिट्स यहाँ पर हॉर्स हैं, ठीक है। और वो कई टाइम आपको दिखाई भी देते हैं, आपको बताते हैं कि जब भी वो आपको दिखाई दे, नजर आए, बस आपके लिए यही मैसेज देना चाहते हैं, यही छोड़ना चाहते हैं आपको कि आपका टेस्टिंग टाइम है, पेशेंस रखना है आपको, ठीक है। और ये पेशेंस थोड़ा सा रुकने का है, पेशेंस रखने का, ताकि यहीं से एक उड़ान फिर भरोगे आप ऊपर की तरफ। द फूल, या एक उड़ान फिर भरोगे आप। तो थोड़ा सा ये आपके पूर्वज आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि अब आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है, हीलिंग हो चुकी है, यहाँ पर एक रफ्तार बढ़ने के लिए तैयार हो आप। यहाँ पर न्यू बिगनिंग है आपकी, ठीक है, नई जिंदगी की नई शुरुआत है आपकी यहाँ पर, ठीक है। वो स्पिरिचुअल जर्नी पर आप जैसे कुछ करना चाहते हो अपनी जिंदगी में, जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है इनर चाइल्ड से जुड़ो आप अपनी, ठीक है। किसी के लिए यहाँ पर जैसे 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 आप किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लोगे, आप बड़ा सोचना है, लेकिन जब बड़ा सोचोगे ना तो वो कोई भी चीज़ को जैसे बड़ा सोचेगी भी तो उसे वो सडनली नहीं मिल जाएंगी। पेशेंस रखना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपके लिए बोला यही जा रहा है कि बस विश्वास रखो। अगर आप सोचते हो कि मैं इस सक्सेस को ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा, मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ूंगा कि नहीं बढ़ूंगा, बेफिक्रे हो जाओ, सरेंडर कर दो यहाँ पर। क्योंकि आप एक ऐसी जर्नी की तरफ हो, एक ऐसे रास्ते की तरफ जहां पर आपको विश्वास करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एडवेंचर, आपके पूर्वज यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको कुछ नया करना है आपकी लाइफ में। पुरानी चीज़ें जो भी हैं पास्ट की, ठीक है, वो कहते हैं ना कि वो एक चैप्टर क्लोज हो रहा है। कुछ पास्ट की ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर आपको हीलिंग की ज़रूरत थी, आपकी हीलिंग हो रही है। वो इसीलिए हो रही है ताकि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करो, अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ो। दोनों कार्ड्स ये भी आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहा है, जिंदगी की नई शुरुआत कर रही, क्योंकि आप एक फिर से एक बच्चे का जन्म हो रहा है यहाँ पर, इनर चाइल्ड, ये बच्चा, ठीक है। और ये खुश है। आपके पूर्वज यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जितना खुश रहोगे आप अपने अंदर से, उतना ही आप खुल के बाहर आओगे, उतनी ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे, ठीक है। किसी भी तरीके जैसे आपको अभी तक शायद खुल के जी नहीं पा रहे थे या खुल के बोल नहीं पा रहे थे, अपनी लाइफ के जो भी आपको है आपके अंदर उसे शायद मिस करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं कि वो सब कुछ हो चुका है। अब आपको सिर्फ जैसे बच्चे का फिर से जन्म हो रहा है ना, बच्चा अपनी दिशा बना रहा है, अपने रास्ते बना रहा है यहाँ पर, जिंदगी को जीने का, प्रोग्रेस का, ग्रोथ का, ओके, सक्सेस का। गिल्टी मैंने बोला ना कि आपका इनर चाइल्ड
बचपन में डेफिनेटली आपके साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ब्रेक 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 लगते चले गए और आप इस जर्नी को कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे थे, आगे की तरफ बढ़ ही नहीं पा रहे थे, या सक्सेस नहीं मिल रही थी आपको। आपके पूर्वज आपको यहाँ पर ये बता रहे कि उस ये जो नेगेटिविटी है ना, इस नेगेटिविटी, ये गिल्टी थी आपके अंदर, हीलिंग की ज़रूरत थी आपको, बहुत आपको नेगेटिविटी ने जकड़ रखा था। माइंड कहते हैं ना कि दिमाग के अंदर इतनी नेगेटिविटी जो आपको परमात्मा की तरफ जाने ही नहीं दे रही थी। यहाँ पर अब लेकिन आपके पूर्वज यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि अब आप फिर से एक बच्चा कैसे हंसता है, खेलता है, अपनी ज़िंदगी को जीता है, नए रास्ते बनाता है, वो खुश होके चलता है उन पे, ठीक है। और एक रफ्तार है आपके अंदर। आपके एंस्टर्स आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि आपके बचपन के घाव, कुछ घाव थे, उनको भर दिया गया है आपके लिए, ठीक है। मैं यहाँ पर टेरो से देखूंगी, अब टेरो क्या बताते हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, व्हील ऑफ फॉर्चून। ये कार्ड मुझे यहाँ पर यही बता रहा है कि एक आपका फिर से जन्म हो रहा है, ठीक है, और एक नए रास्ते के लिए, नई खुशियों की तरफ यहाँ पर, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून, समय जैसे समय के साथ साथ आपकी भी चीज़ें जो रुक गई थी वो समय फिर से घूम रहा है और आपका नया जन्म हो रहा है। जब आपका समय रुका था ना, तो समझो आप है ना किसी ऐसी चीज़ को रिलीज कर रहे थे, आपकी हीलिंग हो रही थी, ठीक है, लेकिन अब यहाँ से समय घूम रहा है। अब समय घूम रहा है तो अब आपके साथ क्या हो रहा है यहाँ पर, आप वापस से अपने बचपन के उसमें आ रहे हो, ठीक है। एक कुदरती तरीके से आपके साथ ये प्रोसेस हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय के साथ आपकी चीज़ें यहाँ पर फिर से मूव कर रही हैं। आपके पूर्वज यहाँ पर आपको एक अच्छे समय की तरफ लेकर जा रहे हैं, एक अच्छी ऊर्जा की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं, अबंडेंस की तरफ यहाँ पर लेके जा रहे हैं। बहुत कुछ आपके अंदर की जो ये नकारात्मकता थी, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, ठीक है, तो वो समय यहाँ पर अब आपको, वो चाहते हैं कि ये समय को आप इंजॉय करो। ओके, द एम्प्रेस। आपके देखो यहाँ पर आपके पूर्वज यहाँ पर ये चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं आपको कि आप एक एम्प्रेस हो। आप बिल्कुल इस उसमें नहीं लेना, ठीक है, कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, ठीक है। तो आपकी जैसे आपकी खूबसूरती, आपकी मासूमियत, आपकी जैसे आप अंदर से कैसे थे आप, उसको आपके पूर्वज यहाँ पर फिर से आपसे जोड़ने वाले हैं। आप कौन हो उस चीज़ से आपको यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं। एक एम्प्रेस हो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप देखोगे कि आप अपनी आप अलग ही अपना एक रूप को आप निहारोगे। हर चीज़ आप अपने खुद के ढंग से, विचार से, सोच से अब आप कर रहे हो यहाँ पर। हर चीज़ जैसे पहले आप शायद कर ही नहीं पाते थे, नेगेटिविटी, ब्लॉकेज, लेकिन अब आप देखोगे यहाँ पर आपके पूर्वज आपको बताना चाहते कि अब आप हर काम में आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता यहाँ पर मिलेगी। वो पॉजिटिविटी आ गई है आपके अंदर कि हाँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, वो कॉन्फिडेंस आ चुका है। ओके, यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर यही बताता है कि आपके अंदर एक बहुत पॉजिटिविटी है, ठीक है, और उस पॉजिटिविटी के थ्रू, उस नॉलेज के थ्रू आप अपनी लाइफ को पलट सकते हो, बदल सकते हो, जो चाहो अपनी लाइफ के साथ आप कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर चक्र से देखती हूँ।
थैंक यू। सो फेट, आपके पूर्वज आपको ये बताना चाहते हैं यहाँ पर कि बस विश्वास रखना है आपको, कि अब आप जो आपको ये विश्वास रखना है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, सक्सेस की तरफ जा रहे हो और आप एक एम्प्रेस हो। ठीक है, कि वक्त बदल चुका है, आप बदल रहे हो, वक्त बदल चुका है। चीज़ों को बहुत अलग ही लेवल पे आप देखने वाले हो। फेथ करना है अपने ऊपर और अपने ईश्वर के ऊपर। ठीक है, और जो भी गाइडलाइंस आती है उसे फॉलो करने की ज़रूरत है। आप इस जर्नी पर हो कि बहुत गाइडलाइंस आपको दी जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आपको बेहतर बनाने के लिए, आपको अलग ही रूप, आपका रूप यहाँ पर दिखाने के लिए। जर्नी बेशक ऐसी होती है कि हमें मतलब अपने आप को ऐसी ऐसी परिस्थितियों में डालना पड़ता है कि जहाँ से एक टाइम के लिए हमारा विश्वास डगमगा सा जाता है, लेकिन इस जर्नी पे आपको डगमगाना नहीं है। फेथ रखना है, विश्वास रखना है अपने खुद के ऊपर कि आप अपनी लाइफ में जो करने जा रहे हो, जो करोगे, ठीक है, उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। यही विश्वास के साथ आपको आगे की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। फेस्ट, विश्वास रखना है। आपके पूर्वज यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ हैं, वो आपको हाथ पकड़कर, परेशानी चाहे कैसी भी हो, किसी भी दुविधा में हो, संकट में हो, या कुछ नया करना चाहते हो, बेहतर करना चाहते हो, तो वो आपको हमेशा आपके साथ है, हाथ में हाथ आपका पकड़ रखा है और वो आपको उस मुसीबत से आपको निकालना चाहते हैं। उनसे प्रेयर करना है, बस आपको प्रार्थना करनी है। ओके, अभी तक इसलिए शायद आप अपनी अंदर की जो आपके अंदर के आप हो स्पिरिचुअल जर्नी में, आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपके बहुत बहुत यहाँ पर आपकी एक्टिवेट हो रहे हैं। ठीक है, जो वही ब्लॉकेज थे आपके अंदर, अब आप देखोगे कि आप है ना, सब कुछ जैसे आप चाहोगे वैसे आपके साथ यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, मैं थैंक यू सो मच। प्रेयर, ओके, कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव, एंड लाइट एक्टिवेशन। माय गॉड, फाइल नंबर 2 आपके लिए बोला जा रहा है। आपको प्रेयर करनी है, प्रार्थना करनी है, और आपको बस अपने स्वर्गदूत, अपने फरिश्ते, अपने पूर्वज, उनसे प्रार्थना करनी है। ठीक है, और जो आप मांगोगे, उनसे बोलोगे, वो आपकी तरफ आ रहा है। उनसे कनेक्ट होना है, आपको प्रेयर करना है। ठीक है, और क्या चाहते हो उसे रिसीव आपको करने की ज़रूरत है। आपके पूर्वज यहाँ पर ये आपको मैसेज देना चाहते हैं, बहुत बहुत डीप मैसेज है ये। ठीक है, आपके बोला यही जा रहा है कि आप एक, आपके अंदर वो लाइट है, वो प्रकाश है, कि पता नहीं आप कितनों के अंदर वो प्रकाश जागृत कर सकते हो, वो लाइट आप दिखा सकते हो। ठीक है, कितनों का आप सपोर्ट बन सकते हो। आपके पूर्वज यहाँ पर आपको यही बताना चाहते हैं कि सिर्फ आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, लाउड एंड क्लियर। ठीक है, जितनी क्लियरिटी के साथ आप बोलोगे, जितनी क्लियरिटी के साथ आप रहोगे, आप देखोगे कि उतना ही प्रकाश के साथ आप बढ़ते चले जाओगे, उतना ही शाइन करोगे आप, उतनी ही पॉजिटिविटी रहेगी आपके अंदर। क्या क्या चाहते हो अपने फरिश्तों से बोलो, और वो आपको मिलेगा, और रिसीव करना है उसको। आप अपने फरिश्तों से इजीली कनेक्ट कर सकते हो। ओके, पायल नंबर 2। तो पायल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।